أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा इन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुरू। सो फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर तलाक दे देती और इद्दत गुजर गई, तलाक मुग़ल्ज़ा दे दी, 3 तलाक़ां दे दित्तियां, फिर उन्हां दी इद्दत गुजर गई या वो 3 तलाक़ां हो चुकियां, फिर खातून इद्दत गुजारे, वापस उस बंदे नाल उसका निकाह दुरुस्त नहीं। 3 तलाक अगर 1 तलाक दी है रुजू हो सकता, 2 तलाक़ां दित्तियां, इद्दत गुजर भी गई है तो पहले खामद नाल निकाह कर सकती है। अगर उन्हां दी आपस में सुलह हो गई है तो निकाह करके रुजू हो जाएगा। और अगर 3 दे दित्तियां तो फिर सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी, फिर तलाक मुग़ल्ज़ा हो गई, फिर उसकी वापसी की कोई सूरत नहीं। एक सूरत है कि वो इद्दत गुजारने तो बाद अपनी मर्जी दे नाल किसी दूसरे बंदे नाल निकाह कर दिए, फिर उसके नाल आबाद रहिंदी है, फिर इत्तेफाकन वो फौत हो वैंदा या उत्थे भी नाचाकी हो वैंदी, तलाक हो वैंदी, फिर उसकी इद्दत गुजार दी, फिर जिस वेले आज़ाद हो वैंदी इद्दत चो, तो फिर अगर वो चाहे या मियाँ बीवी चाहन तो पहले खामद नाल भी निकाह हो सकता। लेकिन ये बाकायदा और बाज़ाब्ता है कि पहले खामद की भी इद्दत गुजारे, फिर दूसरे नाल अगर इत्तफाकन वो फौत हो गया या किसी नाचाकी की वजह तो तलाक होगी, फिर उसकी भी इद्दत गुजारे। अमदन ये ना किया जाए कि पहले ने तलाक दी है जी उसकी इद्दत रही है कि ना निकाह कर देता, 1 रात उसने रखी, फिर उसने तलाक दे दी, फिर पहले ना निकाह हो गया। एक कतन जायज़ नहीं, जिसका ना इन्हें हलाला रखिया, ये सारा हराम और नाजायज़ है और इसकी कोई शरी हैसियत नहीं। शरी कायदा ये है कि तलाक मुग़ल्ज़ा हो गई तो फिर उस खामन की इद्दत गुजारे, इद्दत तो बाद अपनी मर्जी नाल निकाह कर दिए, फिर उत्थे आबाद रहे। अगर तलाक रजी है, मुग़ल्ज़ा नहीं हुई, 1 तलाक दी या 2 तलाक़ां दित्तियां तो इद्दत गुजर भी गई है, औरत आज़ाद हो गई है, तो फिर उसके कोल चाहे से कि वो चाहे तो किसी दूसरे नाल निकाह कर सकती, इद्दत गुजर गई है। और अगर चाहे तो अगर तलाक 1 या 2 हुई हुई और इद्दत गुजर के औरत आज़ाद हो गई तो फिर वो पहले खामद नाल भी चाहे तो निकाह कर सकती, उसे किसी हलाले वगैरह की किसी हीले हवाले की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा फिर पहले ना निकाह कर सकती। लेकिन उसते शरत ये लाइए कि इन ज़न्ना युकीमा हुदूद अल्लाह, फिर उन्होंने ये यकीन होवे कि आइंदा अल्लाह दियां हद्दां कायम रखसन और बेहतर गुजारा करने की उम्मीद होवे और नीयत भी होवे, खुलूस नाल इरादा भी होवे बेहतर गुजारा करने का, और वाबस्ता हो जाता है। ये फिर दुआ खानदाना की इज्जत भी महफूज रही, बदनामी भी नहीं होती, बदमज़गी भी पैदा नहीं होती, और कोई इख्तलाफ लैन देन का झगड़ा भी नहीं बनता, कितने पैसे दिते वे वापस नहीं आए या किया वो किया, ये चीज़ां भी नहीं बनदियां। अगर इस तरह हो जाए तो उसकी इजाज़त है। लेकिन याद रहे एक गल, फिर उसूली याद रहे कि 2 तलाक़ां दे के अगर किसी रुजू कर लिया तो फिर वो तलाक़ां कायम रहनगियां। अगर बाद ना इतफाक़ी हुई है तो उसने 1 तलाक दी तो 3 हो जाएंगी, मुग़ल्ज़ा हो जाएगी। तिल्का हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, ये अल्लाह दियां हुदूदन
और ये उन्होंने लोगों वास्ते जिन्होंने अल्लाह ने शनासाई दी है, जेड़े अहले इलम अहले दानिश जेड़े गल नूं समझदे हैं, जेड़े जिंदगी और जिंदगी दियां ज़रूरतां और उन्हां दियां नज़ाकतां नूं जाणदे हैं। अल्लाह पाक उन्हां नाल ये गल इरशाद फरमा रहा है, इज़ा तलक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, अगर तुसी औरत नूं तलाक दी है तो जाहिर है कि जितने तक उसकी इद्दत बाकी है उसका नान नफका भी खावंद ते है, घर च रहने की इजाज़त भी खावंद ने उसनूं देनी है, ये उसके जिम्मे है। जिहड़ी जिम्मेदारी निकाह ने खावंद ते आयद की, जितने तक इद्दत नहीं गुजरती वो जिम्मेदारी उस तरह रही पे। जिस वेले इद्दत पूरी हो वैंदी है तो उस वेले फ़अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़ नौ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, तो फिर अगर तुसी सुलह करने चाहते हो तो भी मारूफ तरीके ना करो, यानी कोई उसे कोई खुफिया तरीका इस्तेमाल न करो, जायज़ तरीके नाल, आसन तरीके नाल और खुलूस नाल, कि वाकई फिर सुलह करके तो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं दोए मियाँ बीवी सारी गल सोच के मारूफ तरीके नाल सुलह कर लो। तो जी जुदा ही होना तो सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, तो उन्होंने अलग ही करना, तलाक दे के रुखसत ही करना तो भी मारूफ तरीके नाल करो। कोई माल उसनों दिता हुआ तो वो उसते माफ़ कर दो, या होर कोई तोहफा तहाइफ दे के रुखसत करो, माजरत करो कि भाई मुआहदा कीता सी अल्लाह दे नां ते, लेकिन मेरी गलती या तेरी गलती दूं चो किसे तो कसूर है, साड़ी को निभ नहीं सकी, तो हुण इसनूं असीं दुश्मनी न बनाइए, दो खानदानां दे दरम्यान बदमज़गी न बनाइए, बल्कि अच्छे तरीके ना अलग हो जाइए और तू भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके ना शुरू कर, मैं भी अपनी करा, यानी अच्छे तरीके ना। वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लिताअतदू, और इस वास्ते औरतां नूं मुअल्लक न रखो कि नहीं जी मैं तलाक भी नहीं देनी, आबाद भी नहीं करना, इसनूं मैं इसनूं तबीह करनी और इसनूं मज़ा चखाना, फरमाया ये जायज़ नहीं है। वो भी इंसान है, उसके भी हुकूक हैं, उसके भी एक मिजाज है, सोच है, इरादे न आरज़ूआन, उसकी भी एक ज़िंदगी है और उसनूं अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। किसी नूं ईज़ा देने वास्ते तुसी अगर आबाद नहीं रखना तो मैं औरत नूं ईज़ा देने वास्ते पाबंद न रखो, ये शरन नाजायज़ होएगा और ये ज़्यादती होएगी। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने ये किया कि औरत नूं आबाद भी नहीं रखा, उसनूं तलाक भी नहीं दी, आज़ाद भी नहीं किया कि अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और इसनूं उस औरत नूं जलील करने का और उसनूं तकलीफ देने का सबब बनाया, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, उसने तो अपने आप से बेपनाह जुल्म किया, उसने अपने आप ना ज्यादती की थी। जिहड़ी ज्यादती वो औरत ना करदा पिया उसनूं तो वो जिहड़ा दुख है तकलीफ है वो वक्ती तौर पर दुनियावी एतबार नाल उसनूं तकलीफ है या दुख है या वो औखी हो सी, लेकिन ये बंदा जिहड़ा ज्यादती करदा पिया ये मैदान हशर च रसवा हो सी, उखरवी जिंदगी इसकी तबाह हो सी, अल्लाह करीम इसते नाराज़ हो सी, इस दियां नेकियां बर्बाद हो सन, इसते गुनाह दा बोझ वध सी, अजाब दी वईद है इसते, उसने अपने आप से जुल्म किया, उसने अपने नाल ज्यादती की थी। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, उसने अल्लाह दी आयात नूं मजाक समझ लिया, उसने समझा भाई कोई नहीं गल काबू आ गई है, मेरे ना आबाद तो नहीं हुई लेकिन होर दे भी कित्थे न वसी, इसनूं मैं फसाई रखा। फरमाया ये जायज़ नहीं है, वो भी इंसान है, उसके पिछे भी एक ख़ानदान है, एक ख़ानदान की वो आबरू भी है, कुछ लोगों वो बड़ी प्यारी तो महबूब भी है, वो माँ की बेटी है, बाप की बेटी है, बहना की भाइयों की बहन है, कुछ लोगों की इज्जत, कुछ लोगों का प्यार, कुछ लोगों के जज्बात उसके नाल भी वाबस्तान, और एक मुआहदा अल्लाह के नाम से इसनूं आसन तरीके नाल निभाओ। अगर निभ नहीं सकता इसनूं ख़त्म ही करना तो ख़त्म भी आसन तरीके ना करो, ताकि ये दुश्मनी का सबब ना बने। चलो दिला रंजश तो आएगी, नाराज़गी तो आएगी, लेकिन अगर हुस्न सलूक नाल और इज़्ज़त व आबरू नाल काम करोगे तो वो दुख नहीं, कम से कम रंजश आएगी, दुश्मनी नहीं बनेगी। अगर ज़्यादती करोगे दुश्मनी बनेगी, ज़मीन पे फसाद फैलेगा, हो सकता ये नौबत कत्ल गारत तक चली जाए। इस वास्ते और फिर ये ज़्यादती करने वाली दी अपनी आखिरत तबाह हो जाएगी। और ये अल्लाह की हुदूद नूं कायम रखो। और एक गल याद रखो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह दियां नेमतां दा एहसास रखो, अपनी हैसियत तको कि तुसीं हिक मुश्ते गुबार हो, तुसी मजबूर हो, बेकस लोग हो। अल्लाह ने तुहानू कितना मकाम दिता
कि तुहाडे विच मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इतनी बड़ी हस्ती नूं मबूस फरमाया जो बाइस तखलीक कायनात है, तुहानूं उसकी उम्मत होने का शर्फ दिता, तुहाडे विच आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मबूस फरमाया। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि जिसनूं शुमार नहीं किया जा रहा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह के कितने एहसान उसने नाबूद तो बूद किया और उसने अदम चो हस्त किया, फिर उसने इंसान बनाया, कोई जानवर या पौधा या दरख्त नहीं बना देता। और फिर वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताब वल हिकमा याइज़ुकुम बे, फिर तुम्हारे वास्ते उसने किताब नाज़िल की थी, अपना नबी मबूस किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब दे मानी और मफाहीम और सारी हिकमत, सारी दानाई, यानी सारी दी सारी इंसानी दानश, सारी दी सारी इंसानी दानाई, सारे दी सारी इंसानी अजमत, सारे दे सारे इंसानी शरफ इस हिकमत के अंदर जिहड़ी किताब इलाही दे विच है। और इसका अगर तजज़िया किया जाए तो अल्लाह करीम ने तस्गीर कायनात दी जितने राज़न वो आशकारा कीते अपनी इस किताब दे विच। जिहड़ी मौजूदा तरक्की मादी तरक्कियां हो रही हैं, इन्हां दा बुनियादी जिहड़ा है राज वो भी कुरान करीम ने इशारतन इस खोज की तरफ इशारा किया और इंसानां नूं अकलो खिरत दिती, इंसानां नूं दिमाग दिता, शऊर दिता, मुख्तलिफ उलूम जिहड़े वो इंसानां नूं सीखने की तौफीक दिती। उलूम दा खालिक भी तो है। फ़र्क ये है कि ये जिहड़ी मादी दुनिया है और मादी दुनिया के जिहड़े उमूर हैं, इन्हां च अगर काफर भी मेहनत करेगा या कोशिश करेगा तो दुनिया ते उसका फल पाएगा। जिस तरह काफर नूं प्यास लगी, ठंडा पानी पीवेगा, उसनूं लुत्फ भी आएगा, प्यास भी बुझेगी। लेकिन मैदान हशर जिसले सवाल होएगा कि मेरी नेमत का इस्तेमाल की थी, मेरी अजमत का इकरार तो नहीं किया, उत्थे काफर लाजवाब हो जाएगा। मोमिन नूं अगर प्यास लगी, उसनूं ठंडा पानी मिला, उसने ठंडा पानी भी पीता, लुत्फ भी आया, प्यास भी बुझ गई और पी के उन्हें आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, उसनूं क़यामत नूं दूसरा अजर भी मिलेगा। यानी उखरवी जिंदगी का मदार ईमान ते वे और दुनिया के फवायद जड़े ये गैर मुसलमां नूं भी हासिल होंदे। हुण अगर जितने उलूम साइंसी इन्हों तुसीं पिछा टोर के लै जाओ तो इन्हां दी बुनियादी मौजूद सारे मुसलमान हैं। ईजाद मुसलमानों ने किए, लेकिन जो जो ज़माना गुजरता गया मुसलमान अपनी असल तो मारूम होंदे गए, किताबुल्लाह तो दूर होंदे गए, हिकमत और हदीस पाक तो दूर होंदे गए। कुफार नूं एक तजस्सुस पैदा हो गया कि एक अजीब गल है, चंद लोग एक सहरा च उठे, खाना बदोश किस्म के लोग है। और रुस्तम ने आख्या जिस वेले ईरान दियां फौजां नूं शिकस्त हो रही सी तो आखिरी जरनैल जिहड़ा बादशाह ने मैदान च उतारिया और रुस्तम सी, बहुत बड़ा मजबूत ना है और बड़ा मन्निया जरनैल है, मुसलमानों के हथों कतल होया। अगरचे हुण तो इतना ना आम हो चुका कि मुसलमानों ने नाम मोहम्मद रुस्तम रखे हुए। कित्थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कित्थे रुस्तम जिहड़ा खिलाफ इस्लाम सी और जलील होकर मुसलमानों के हथों कतल है। वैसे रुस्तम का नाम एक हैबत का निशान सी। ये वक्री गल है कि मैदान कारज़ार च नस्या और एक लद्दे हुए खच्चर के तले वड़ गए, तलों छिक के मुसलमानों ने उसनों वासल जहन्नम किया। रुस्तम ने शेर आखे कि जे शीरे शुतर खुर्दनो सो सुमार, अरब रा बजाए रसीद दस्तकार, के तख्ते क्यारा कुनंदार जू, तुफू बर तू है चरख गर्दा तुफू। कि ये जंगल दे गो और खाण वाले जंगली जानवर और डाचियां का दुध पीने वाले अरब, ये देखो अजीब गल है कि अज ये सल्तनत ईरान वास्ते चैलेंज बन गए और ईरान के तख्त नूं हासिल करना चाहते हैं। तो उन्हें आख्या है आसमान तेरे दी भी समझ नहीं आती, बड़ी अजीब शैम है तू। उन्होंने नज़दीक गर्दश दौरा ही सब कुछ कर दी। उस गर्दश दौरा नूं मलामत किया कि बड़ा काबिल मलामत है यार, ही के कर देते कि किस किस्म के लोग कितने रहे। यानी उस चंद सहरा नशीना ने उठ के रूए ज़मीन नूं मुसखर कर लिया और अजीबो गरीब ईजादात कीतियां। इलाज के मामले जराहत के मामले तिब के सारे मौजूआत ते
साइंस के सारे मौजूआत थे। जितनी जदीद तरक्की है इसकी बुनियाद मुसलमाना ने रखी, अगों उसनू रिफाइन यूरोपियन और मगरबी अकवाम ने किया। और वो हैरत ज़्यादा रह गए सन मगरबी अकवाम कि एक किस तरह के फ़लसफ़ी ऑफ लाइफ है कि इन्होंने उठ के मुट्ठी भर लोगों ने कायनात में मुसखर कर लिया। इस ताकीक उन्होंने अगरचे अकीदे की पैरवी नहीं की, लेकिन आमाल उलूम दुनिया और दुनियावी मामलात उन्होंने मुसलमाना की पैरवी करके तरक्की हासिल की। और साड़ी बदनसीबी है कि असी इस्लाम नू छोड़ के उन्होंने पिछे लग गए। कितनी अजीब गल है कि असी क़यादत छोड़ के ते उन्हों की गुलामी च आ गए। साढ़े कोल सियादत और क़यादत है। मुसलमानों ने भी चाहिए कि दीनी उलूम भी हासिल करन, उलूम जदीदा भी पूरी भरपूर तरीके नाल हासिल करन। और अगर किसी को दीनी उलूम होन और उलूम जदीदा की तरफ भी रुख करे तो दूसरे नालों यकीनन हज़ारा गुना ज़्यादा, हज़ारा गुना जल्दी पहले और बहुत अच्छा और सही सीख सकता। सो फरमाया जी तो अल्लाह याद करो, तुसी तो सहरावां भटक, तुहाडी कीमत ही कोई नहीं, तुहानू जानदे ही कोई ना। अरब दे आबादियां नशीना की की हैसियत है, और फिर उत्थों मैं तुहानू एजाज बख्शिया। या दुनिया ते आम इंसान की के कीमत है, मैंने उसनू हुजूर दा उम्मत ही बना के कितना कीमती कर दिता। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हुई है तुहाडे ते। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताब, फिर तो साडे ते उसने कैसी अजीबो गरीब पुरज़ हिकमत किताब नाजिल फरमाई, और फिर उसकी सारी हिकमत तो साढ़े ते तकसीम कर दी। नाल अपना ऐसा नबी मबूस फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फरमाया इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युती, अल्लाह अता करदा, मैं वंडी जा रहा, मैं तकसीम फरमाई जा रहा। जिसने सारी हिकमत और दानाई साढ़े ते तकसीम कर दी, तुहाडी रहनुमाई फरमाई, दुनिया और आखरत दो जहाना दे विच तुहानू ऐसे कामयाब रस्ते दिखाए और तुहाडी उथों तक रसाई कराई। वत्तकुल्लाह, अल्लाह की अजमत का ख्याल रखो। याद रखो जिस अल्लाह ने नेमत अता की थी। साडा मिजाज ऐसा हो गया ना जी कि अगले दिन मैं टेलीविजन पर भी सुन रहा सा जी, बड़ा वलादत नबी मनानी चाहिए और वलादत दे बड़ा ये जवाब है, वो सारा ठीक है, लेकिन मेरे भाई बेसत नबवी ते क्या गल नहीं करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मबऊस होके हकीकी इनकलाबी पैगाम दिता। वलादत आप दी, आप दा हर हर लम्हा, आप दा हर हर सांस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर हर कदम करोड़ा बरकतां दा हामिल है, बेशुमार रहमतां दा हामिल है, बेशुमार इंसानी अकदार नू रिफतां और बुलंदियां देने दा हामिल है, और अल्लाह दे कुर्ब दा सबब है और अल्लाह दिया रहमतां दा सबब है। लेकिन जिस तरह नेमतां हुजूर अकरम सल्लम ने बेसत ते लुटाइयां, उन्हें सब तो वड्डी नेमत कुरान अजीम दा नुज़ूल बेसत तो बाद होया। बेसत ने इंसानी जिंदगी नू ऐसा इनकलाब आफरी किया कि फरिश्ते भी हैरत ज़दा रह गए कि फरिश्तियां नालों उन्हां लोगों के मकाम बुलंद हो गए जिन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा इख्तियार किया। वो अपनी अजमत अपने कुर्बे इलाही विच और दुनियावी मकामात भी, दुनिया भी उन्होंने बड़िया बड़िया कदीम सल्तनतां नू पैरों तले रौन दिता, और जिन्होंने दारा दे ताजा नू पैरों दियां ठोकरां च रखिया, और मजलूमां दे गले चो गुलामी दे तौक लाए, मकहूर कौमां नू कहर तो निजात दिती है, मजलूम इंसानां नू जुल्म और गुलामां दे गले चो गुलामी दे तौक ला के नस्ल इंसान नू, नस्ल आदम अलैहिस्सलाम नू आज़ाद इंसान की तरह जमीन ते खड़ा होने का मौका मुहैया किया। अपनी जाना दे के, अपने माल दे के, अपने घर दे के, अपने बेटे कुर्बान करके कैसी अजीब कौम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी। तो मैं ये समझना कि जिहड़ा इत्थे भी जिक्र हो ना, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह दियां सारियां नेमतां च बहुत वड्डी नेमत है बेसत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उलमा नूं चाहिदा
कि कौम नू बेसत की तरफ मुतवज्जे करन, बेसत नबवी का एहसास देवैन और सानू ये याद दिलान कि साड़ी हैसियत की हुजूर ने मबूस होके साड़ी अहमियत इंदल्ला भी बना दी और दुनिया भी सानू मुअज़्ज़ज़ सरफराज कर देता। अज अगर असी खुदा ना खास्ता नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसका सब तो वड्डा सबब यह है कि असी इत्तबाए रिसालत च गफलत कर रहे हैं, कुरान नू समझने च गफलत कर रहे हैं, कुरान ते अमल करने च गफलत करने। वरना अज भी साढ़े कोलों नुस्खा कीमिया है जिहड़ा खाक नू सोना कर दे। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताब वल हिकमा यइज़ुकुम बिह, और तुसाडे ते किताब नाज़िल कीती, फिर हिकमत दानाई तुसाडे ते तकसीम फरमा दी और उसदे नाल तुसाडी रहनुमाई फरमाई। वत्तकुल्लाह, अल्लाह दे एहसानां दा एहसास रखो। ये बड़ा नाजुक मामला, तुहाडा ताल्लुक आ गया दिल लगड़ा बेपरवाहां नाल, तुहाडा दिल लग गया उस बेनियाज दे नाल, दिल लगड़ा बेपरवाहां नाल जिथे दम मारन दी नहीं मजाल, दिल लगड़ा बेपरवाहां नाल जिथे दम मारन दी नहीं मजाल। तो साडा मुश्ते गुबार हो के तुसी दिल जा लाया अल्लाह रब्बे जलील और खालिक कायनात ना, मालिकुल मुल्क ना, हुण इथे मजाले दम जदन नहीं, इथे दम मारने दी मजाल नहीं। हिक्का खुलूस दे नाल अतात, खुलूस दे नाल गुलामी और इत्तिबा जिहड़ा है वही तरीका है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह की इस अजमत का पास रखो। वालमु अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और एक गल याद रखो, कोई गल अल्लाह तो छपी भी नहीं कि तुसी किस खुलूस ना दीन ते अमल कर रहे हो, या तुहाडे दिल विच बेसत आका नामदार दी या दीन दी के कदर है, अल्लाह इस गल नूं जानदा। और तुसी कल अल्लाह दे हुजूर पेश होना, अल्लाह पाक उत्थे रुसवा होने तो बचाए और अपने इनामात मगफरत और रहमत नाल कज ले सानू। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह।